आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है और कैसे उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो समझते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। हम लोग को पता है कि फंक्शन जो होता है एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। नाउ सपोज you have a set A and suppose set B है और set C है, तीन सेट है। अब यहाँ से सपोज करते हैं कि कोई इनपुट X लिया और इस मशीन का नाम F है, तो ये आउटपुट क्या देता है Fx। ये तो पता है हम लोग को। अब सेट B से सेट C में एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। जब सपोज उस मशीन का नाम G है। नाउ G को इनपुट दिखेगा Fx वाला, यानी कि सेट B वाला। तो G क्या करेगा, ये इनपुट को यहाँ से उठाएगा। सो G बोलेगा कि मेरा जो इनपुट है Fx है, तो G रिपोर्ट करेगा, तो G विल प्रोड्यूस GFX। तो बच्चों इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी कि जो दूसरे फंक्शन का जो इनपुट है ये Fx, that is the output of the first function. So this is called composition of two functions g and f. I hope this is clear. So basically definition में लिखा है, it's not exact definition but actually when one of the function takes the input as output of the some other function, तो basically जिसका इसका output को उठा के इसने डाल दिया यहाँ पे। So input x लिया f ने, तो fx प्रोड्यूस किया, then g ने लिया तो gfx प्रोड्यूस किया। Now gfx को हम लोग g of f भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आई विल रिपीट अगेन कि एक फंक्शन f जो है x से यहाँ से इनपुट उठाता है तो प्रोड्यूस करता है fx। नाउ fx को दिखता है, एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं g, तो यहाँ से g के लिए fx इनपुट है तो वो gfx प्रोड्यूस करता है। सो g ऑफ fx को डिनोट करते हैं जॉफ भी पढ़ते हैं, g ऑफ f भी। सिमिलरली वे में डिफाइन f ऑफ g का मतलब f ऑफ gx, f ऑफ f मतलब f ऑफ fx, g ऑफ g का मतलब g ऑफ gx। नाउ दिस डेफिनेशन वी कैन एक्सटेंड टू एनी नंबर ऑफ फंक्शन। हमने दो के लिए किया बट हम लोग तीन के लिए भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे, फॉर एग्जांपल तीन के लिए बोलेंगे f ऑफ f, चार के लिए f ऑफ f लाइक दिस। सो ये बहुत सिंपल है। एक सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं कि हाउ दिस कंपोजिशन इज परफॉर्म्ड। सपोज fx मेरा है 1/1 - x। नाउ सपोज यू वांट टू फाइंड f ऑफ f, तो f ऑफ f का मतलब यहाँ पे होता है f ऑफ fx। तो f ऑफ fx का मतलब ये होगा कि इसको हम लिखेंगे ऐसा f ऑफ 1/1 - x, क्योंकि fx मेरा ये है। नाउ गाइज लुक हियर कि यहाँ पे जो fx दिख रहा था, यहाँ पे x इनपुट था, तो ये मेरा फंक्शन है। नाउ हमारा पूरा इनपुट है, यानी कि रिप्लेस x, यहाँ इम्पॉर्टेंट है, replace x by this where in fx। जो fx में दिख रहा है x, उसमें रिप्लेस कर दो इसको। सो बेसिकली दिस विल बिकम, तो हम लोग इस वाले में रिप्लेस करेंगे तो व्हाट विल गेट 1 - x। यहाँ जो x दिख रहा है इसको रिप्लेस किया हमने। इफ यू टेक LCM यू विल गेट 1 - x, ये 1 - x इधर आएगा, ये 1 और ये 1 गया, तो ये -x। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ f ऑफ fx। तो बेसिकली इनपुट जो है वो पूरा फंक्शन आता है इसमें। नाउ सेकंड एग्जांपल, सपोज fx इक्वल टू sin x और gx इक्वल टू cos x है। देन सपोज यू वांट टू फाइंड f ऑफ gx, तो क्या लिखोगे इसको लिखेंगे f ऑफ gx। ये गलत लिखा हुआ, ये f ऑफ g होना चाहिए। तो f ऑफ g क्या होगा, f ऑफ gx का मतलब cos x। ठीक है, अब gx का मतलब cos x है, तो जो fx में जो इनपुट x है उसमें किसको रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है cos x से, तो दिस विल गेट साइन ऑफ cos x। क्लियर। नाउ g ऑफ fx निकालना है तो वैसे निकाल लेंगे। g ऑफ fx का मतलब ये होगा कि g ऑफ fx का मतलब sin x।
साइन एक्स का मतलब जहाँ जी एक्स में जो इनपुट एक्स था, क्या इनपुट आ गया, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली वी कैन डिफाइन एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी। एफ ऑफ एफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ आएगा साइन ऑफ साइन एक्स, जी ऑफ जी क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स। सो बेसिकली इनपुट जो होता है वो अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। नाउ अब यहाँ देखते हैं कि दिस इज़ अ वेरी बेसिक अबाउट कंपोजिट फंक्शन। नाउ जी ऑफ एफ एक्स जो हमने अभी डिफाइन किया था ऊपर में, यहाँ इसको डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस होना चाहिए। कंडीशंस ये होना चाहिए कि यहाँ से जो एफ का जो आउटपुट आ रहा है एफ एक्स, तो ये जी को दिखता है कि ये इसका डोमेन है। क्या है, डोमेन है। तो बेसिकली कंडीशन ये होना चाहिए कि द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ एफ, ये जो फंक्शन एफ था इसका रेंज है एफ एक्स, ये रेंज को हमेशा इस जी का सबसेट होना पड़ेगा, यानी कि इसके डोमेन का, क्योंकि एफ एक्स जो है यहाँ से इसका आउटपुट है वो उसका रेंज है, और जी का क्या है, डोमेन भी यहाँ पे है। ये जो सर्कल ये बी दिख रहा है इसका डोमेन है बी का, तो ये जो बी सर्कल दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, ये मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स यानी कि जो रेंज है एफ एक्स जो है वो खुद क्या होना चाहिए, जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो वही कंडीशन लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी ए सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी, इसका डोमेन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू टैन एक्स दिया हुआ है, तो विच वन इज़ डिफाइंड। तो बेसिकली इसमें देखना है कि जो फंक्शन जो लिया जा रहा है एफ एक्स, यानी कि इसका रेंज, जो जो इनपुट जा रहा है उसका रेंज निकालना है। ठीक है, वो बाहर वाले का जो जी है उसका डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो देखते हैं, सपोज एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है अगर, तो एफ ऑफ एफ में एफ ऑफ एफ एक्स, तो इसका डोमेन होता है, डोमेन जो है एफ एक्स का, सॉरी डोमेन नहीं, इसका रेंज चाहिए ना, रेंज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -1 से 1। तो इसका जो एफ एक्स का रेंज है वो जो बाहर में एफ एक्स दिख रहा है उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, राइट। तो ऑब्वियसली ये सबसेट है, क्योंकि -1 से 1 तो इसका छोटा है, इसीलिए डिफाइंड है, यानी कि टिक मार्क कर देते हैं इस पर। फाइन, क्लियर, ठीक है। नाउ जी ऑफ एफ देखते हैं। जी ऑफ एफ अगर किया जाएगा तो जी ऑफ एफ एक्स लिखना होगा, बी पार्ट जी ऑफ एफ एक्स। तो इसका देख लेते हैं रेंज क्या होगा। तो एफ एक्स का रेंज क्या है, एफ एक्स का रेंज है, ध्यान रहे जो अंदर रहता है उसका रेंज निकालना होता है। एफ एक्स का मतलब ये होगा कि साइन एक्स, साइन एक्स का जो रेंज होगा -1 से 1। अब हमारा जी बाहर में जो फंक्शन है वो टैन है जी, क्या टैन का जो डोमेन होता है वो उसका सबसेट है, हाँ है। टैन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, यानी π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, 3 π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग हटा देंगे, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट्स को ऑब्वियसली ये नहीं ले रहा है, तो ये भी डिफाइंड है, राइट। नाउ देखते हैं जी ऑफ जी, जी ऑफ जी में क्या होगा, जी ऑफ जी में होगा जी ऑफ जी मीन्स जी ऑफ जी एक्स। तो इसका रेंज तो होता है -∞ से +∞ tan x का, लेकिन इसका डोमेन छोटा हो जाएगा इससे। डोमेन इसका होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अंदर में जो रेंज है वो बड़ा हो गया है उससे, क्योंकि ये छोटा हो गया, तो ये डिफाइंड नहीं हो गया। सिमिलरली यू कैन सी फॉर एफ ऑफ जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर नहीं हो सकता है, तो दिस इज जस्ट आई रोट जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी आर नॉट इक्वल।
थर्ड है कि द कंपोजिशन जो होता है एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 3 कंपोजिशन है एफ जी और एच का, तो पहले जी और एच का कंपोजिशन निकाला जाए, बाद में एफ से लिया जाए, या एफ और जी का निकाला जाए, बाद में एच का लिया जाए, तो दोनों एक ही चीज़ होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ना पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब होता है वन वन एंड ऑन टू। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर एफ एंड जी दो बाइजेक्शन फंक्शन है, देन जी ऑफ एफ भी डिफाइंड है, तो जी ऑफ एफ जो होगा वो भी बाइजेक्शन होगा, यानी कि वो वन वन ऑन टू होगा। सिमिलरली एफ ऑफ एफ भी बाइजेक्शन होगा, जी ऑफ जी भी होगा, एंड और क्या बचा है इसमें, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी, दे आर ऑल्सो बाइजेक्शन, ये सब भी बाइजेक्शन होगा। फाइन ना, कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन में 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा कंपोजिट फंक्शन को निकालिए, या फिर दूसरा आता है जो कंडीशन जो हमने बताया, कंडीशन को यूज़ करके ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ जी एक्स, देन फाइंड एफ जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ निकालना है, तो जी वाले में एफ एक्स इनपुट डाल देंगे। जी ऑफ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, तो रिप्लेस इन जी, इनपुट को रिप्लेस कर देना एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। सिमिलरली यू कैन फाइंड एफ ऑफ जी, यहाँ आंसर दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, देन व्हाट इज जी एक्स। अब इसमें क्या है कि इसमें अननोन फंक्शन जो है वो जी एक्स है, वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि पहले एफ एक्स को देख लेते हैं। एफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, विच वी कैन राइट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। फाइन। नाउ जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज गिवन एज मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो देखा जाए कि यहाँ पे ये जो है इसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है, बिकॉज जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स होता है। फाइन, तो उसी का स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो इसका मतलब इफ़ यू जस्ट रिप्लेस दिस बाय सम नंबर टी स्क्वायर, दिस विल गेट टी, राइट, मॉड ऑफ टी। और यू कैन डू वन थिंग, you just replace this by t, तो what you'll get root t. So we can say gx equal to root x, क्योंकि जो भी इनपुट लिया जा रहा है वहाँ पे उसका स्क्वायर रूट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है कि जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है एंड एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ है, देन फाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि फंक्शन क्या हो, कुछ इंट्यूशन से भी निकल सकता है कि जी ऑफ एफ एक्स जो है मॉड साइन एक्स है, एंड एफ ऑफ जी एक्स क्या है, साइन रूट एक्स का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देखो रूट एक्स आ रहा है और इधर क्या हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पक्का जो एफ एक्स होगा वो साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा और जी एक्स क्या होगा, रूट एक्स। ऐसा क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे रूट आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, और देखो यहाँ मॉडुलस है इस तरफ। तो अगर जी एक्स हमारा रूट एक्स वाला फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट एक्स होता है। तो वही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, तो मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब ये होगा कि इसमें इनपुट डाल देते हैं, तो साइन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू दिस, तो देन फाइंड एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। ये तो 1 प्लस एक्स माइनस दिया हुआ है, तो इसको दिस यू कैन राइट 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और सिग्नम एक्स का तो डेफिनेशन पता ही है, तो हमको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले साइड में सिग्नम ऑफ एक्स देख लेते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स बोलता है कि अगर
इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 होगा, और अगर इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट -1 आएगा, और इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 है। तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। नाउ सपोज हमको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स होगा एफ ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, ये तो पता ही होगा। 0 पे क्लोज होता है और 1 पे ओपन होता है। तो ये 0 से 1 है, तो इसमें 1 अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 से लेके 2 तक, यानी कि ये जो 1 प्लस फ्रैक्शनल जो इनपुट है मेरा यहाँ से यहाँ तक, वो 1 से लेके 2 तक है। 1 से 2 का मतलब पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस वाले जोन में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव, तो डायरेक्टली ये आंसर दे देगा 1। सिंपल है। सिमिलरली इफ़ यू फाइंड जी ऑफ एफ एक्स यूल गेट 1, वो भी निकाल के देख लेना, जी ऑफ एफ एक्स भी 1 आ जाएगा। इसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी लेक्चर को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करें कि हाउ वी गॉट द आंसर। और तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले खुद से ट्राई किया जाए वीडियो को पॉज करके, देन आफ्टर दैट यू सी माई सोल्यूशन कि हमने क्या किया है। नाउ यहाँ पे सबसे एक IIT एडवांस में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब कि जहाँ पे फंक्शंस ब्रेक के साथ है, कुछ उसका फंक्शन जो है अलग अलग डेफिनेशन है उसका इन डिफरेंट इंटरवल्स। 0 से 2 में 1 प्लस एक्स है, और 2 से 3 में 3 माइनस एक्स है सपोज। तो इसमें सपोज एफ ऑफ एफ निकालना है। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से करेंगे, और भी मेथड है, बट ग्राफ बहुत समझ में अच्छे से आएगा और सबसे सही शॉर्ट टाइम में हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि एफ ऑफ एफ का मतलब जो है वो लिखेंगे। तो एफ ऑफ एफ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 1 प्लस यहाँ जो इनपुट एक्स है उसको रिप्लेस किया जाए एफ एक्स से, राइट। और यहाँ पे जो 0 एफ एक्स टू, यहाँ जो एक्स था उसको एफ एक्स से रिप्लेस किया जाए, बस कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ रिप्लेस करना है एफ एक्स से, जो मेथड हमने बताया वैसे ही है। और यहाँ हो जाएगा 2 एफ एक्स लेस देन 3। फाइन। अभी इसको हम दिखाते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ द ग्राफ। तो ग्राफ से क्या होता है देखते हैं। पहले हम लोग एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसी से हम लोग निकाल देंगे कि फंक्शन का क्या है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। 1 प्लस एक्स 0 से 2 में है तो ये 0 है, 1 2 3। सपोज ये हाइट 1 है, 1 से 1 प्लस एक्स यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, और 2 पे इसकी हाइट 3 हो जाएगी, तो 1 2 3। तो इसको ऐसे ले लेते हैं हम लोग, स्लोप 1 स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल। ये इसकी हाइट 3 है, और ये मेरा फंक्शन जो नाम है 1 प्लस, ध्यान से देखना है इसको, ये एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देन यू हैव 3 माइनस एक्स, तो इफ़ यू पुट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे 1 हो जाएगा, तो 1 मतलब यहाँ पे होगा ग्राफ, हाइट इतना होगा, और स्लोप निगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है, और 3 पे 0 हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। फाइन। यहाँ पे 2 नहीं लिया है ना। इस ग्राफ को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। नाउ यहाँ पे देखो एफ एक्स जो है इसका हाइट हमको लेना है 1 प्लस एफ एक्स, जब हाइट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2 होगा। नाउ इस लाइन का नाम है 3 माइनस एक्स। हम डिफरेंट कलर मार्कर यूज़ कर रहे हैं, समझने में आसानी होगी। ये हाइट 2 है, हाइट 2 पे एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइट 2 का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना 1 पे है ये, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो और यहाँ पे देखो, इसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि हाइट 0 से 2 हो तो आप फंक्शन लीजिए 1 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स ये भी लाइन हो सकता है या ए भी हो सकता है, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्मली है, दो फंक्शन दिया हुआ है एक साथ। अभी देखते हैं कि 0 से 2 हाइट कहाँ कहाँ है। तो 0 से 2, तो 0 से एक 1 वाला हाइट दिख रहा है, ये 0 से 1 वाला हाइट है,
क्लियर है, और एक 1 से 2 वाला हाइट है। तो 0 से 2 वाले में ये दिख रहा है, इसका जो हाइट है हाइट बिलोंग्स टू 0 से 1, ये चमक रहा है। और ये जो दिख रहा है यहाँ, ये रेड से किया है हमने, इसका हाइट जो है 1 से 2 है। तो इसका हाइट जो है बिलोंग्स टू 1 से 2 तक। तो बेसिकली हमको ये जो फंक्शन लेना है जिसमें हाइट 0 से 1 हो, बिकॉज 0 से 2 वाला जो है 2 में ब्रेक होगा। तो नाउ आई एम जस्ट राइटिंग क्या होने वाला है। तो ये बोल रहे हैं कि 1 प्लस 0 से 1, चलो 0 से 1 देखते हैं। 0 से 1 ये हाइट है, राइट। तो ये 0 से 1 हाइट है, तो फंक्शन क्या लेना है, 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एक्स से। अभी देखना है कि एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। जब इस लाइन को लिया गया है तो एक्स है 2 से 3 तक, तो हम लोग लिखेंगे 2 पे ओपन है और 3 पे क्लोज है। तो ये हो गया मेरा। नाउ अभी इसी पे रहेंगे हम लोग। हाइट 0 से 2 लेना था तो हमने 0 से 1 ले लिया। अब 1 से 2 जाते हैं, तो 1 से 2 वाले में क्या होगा, अगेन 1 प्लस एफ एक्स ही लेना है, बट फंक्शन चेंज हो जाएगा। एफ एक्स मेरा 1 प्लस एक्स है, ये लाइन, तो विल जस्ट राइट 1 प्लस एक्स। और हाइट कहाँ से, अब हाइट जब 1 से 2 जा रहा है तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये 0 है, एक्स का वैल्यू यहाँ 1 है। तो कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, एक्स 0 से 1 तक। यहाँ पे ध्यान रहे 1 पे, तो ये एक्स जो होगा 0 से 1 तक। फाइन। तो ये मेरा ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि हाइट अब 2 से 3 लेना है हमको। हाइट 2 से 3 देखो यहाँ दिख रहा है। तो हाइट 2 से 3 जो है हम लोग इसको लेंगे, आई जस्ट यूज डिफरेंट कलर मार्कर। सो दिस इज हाइट 2 से 3। अच्छा, ये दोनों सेम दिख रहा है। ये हाइट मेरा 2 से 3 है, तो 2 से 3 हाइट वाला जो है ये। तो 2 से 3 में हमको ये फंक्शन यूज़ करना है, तो जस्ट लेट्स यूज दैट फंक्शन। तो 3 माइनस, ये फंक्शन का नाम 1 प्लस एक्स है, तो आई जस्ट राइट 1 प्लस एक्स। और ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से 2 तक, तो आई विल जस्ट राइट 1 से 2 तक। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सिंपल। आई विल अगेन रिपीट। हम लोग इस ग्राफ में हाइट चेक करते हैं। हाइट हमको 0 से 2 चाहिए था। 0 से 2 में हमको 2 फंक्शन दिखता है, एक हाइट 0 से 1 वाला, 3 माइनस एक्स वाला, दूसरा 1 से 2 वाला। अकॉर्डिंगली आई विल चेंज द फंक्शन हियर, और उसी के अकॉर्डिंग एक्स का वेरिएशन कहाँ से कहाँ होता है उसको देखते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है उसमें हाइट 2 से 3 देना था, 2 से 3 ए हाइट है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी है वही आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो सबसे बेस्ट वे है कि जो सबसे स्टार्टिंग इंटरवल इसको लिखा जाए 0 से 1 वाला। तो 0 से 1 वाले में हमारा आ रहा है 2 प्लस एक्स। कहाँ से कहाँ तक एक्स होगा, 0 से 1 तक। उसके बाद 1 से 2 वाले में जाते हैं, तो दिस विल बिकम 2 माइनस एक्स। सो दिस विल गेट दिस। एंड फाइनली 2 से 3 वाले में, सो 4 माइनस एक्स। ये हमारा एफ ऑफ एफ आ गया। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म पूछा जाएगा तो ऐसे ग्राफ से निकालना बहुत सिंपल होता है, और ये IIT एडवांस में आता है क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर।